हमें बीज के मामले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें सिंचाई के मामले निर्भर बनना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कृषि और किसानों की जो हालत है पहले से बेहतर हुई है और आने वाले समय में और अच्छी होगी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण पॉडकास्ट के हमारे खास शो मध्य प्रदेश कल, आज और कल के तीसरे एपिसोड में। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। जनता 17 नवंबर को मतदान करेगी। अब जब जनता मतदान करती है तो कई सारे मुद्दों पर बात होती है, कई सारे मुद्दों का जिक्र होता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में काफी बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का, इसलिए बात किसानों की करना बेहद जरूरी है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कमलेश रघुवंशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। आपके हिसाब से कितने हद तक सरकार किसानों के साथ खड़ी है मध्य प्रदेश में? सरकार तो किसानों के लिए काफ़ी काम कर रही है। अगर मध्य प्रदेश को कल के संदर्भ में देखेंगे तो एक समय था कि सिंचाई के साधन नहीं थे, फसली चक्र भी ठीक नहीं था और खेती में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था। जाहिर जब सिंचाई के संसाधन नहीं थे तो वहाँ बहुत सारे इलाकों में बहुत फसलें नहीं होती थी। किसी इलाके में दलहन होती थी तो किसी इलाके में चावल होता था, किसी इलाके में कुछ भी नहीं होता। चंबल के एरिया में, बुंदेलखंड के एरिया में तो कुछ पैदा ही नहीं होता था। तो निसंदेह में कोई दो राय नहीं कि सरकार ने जो नीतियाँ बनाई, जाहिर है कि खेती करने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं तो ये बिना सिंचाई के संसाधन बढ़ाए बिना नहीं हो सकता। और बीते कुछ सालों में, 20-25 सालों में सिंचाई की जो क्षमता है कम से कम 40 से 50 गुना बढ़ाई गई। उसका नतीजा ये है कि कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता था पंजाब, सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता था पंजाब, तब छत्तीसगढ़ भी उसका पार्ट होता था। आज खेती और किसानी मध्य प्रदेश या उसमें हो गई कि आज पंजाब से ज़्यादा चावल का गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, जो कभी किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा जो प्रयास है खेती का, अगर सिंचाई के संसाधन हो तो जाहिर है किसानों की आय भी उससे बढ़ी है। फिर सरकार की अपनी बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री के कोष से किसानों के लिए अलग पैसा जा रहा है और छोटे सीमांत किसानों को समझना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, एक है बड़ा किसान, एक है छोटा किसान। छोटा किसान जिसका 2-3 एकड़ की ज़मीन है, जो केवल खेती पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर है। एक बड़ा किसान है जो उत्पादन करता है, उसे बाजार में बेचता है। तो जो छोटा किसान है उसके सामने अलग चुनौतियां हैं, क्योंकि वो इतना उत्पादन नहीं कर सकता कि वो उससे कोई मुनाफा कमा सके। तो उन किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री जी के स्तर पर कि हर उनको साल एक खास रकम दी जाती है, उतनी ही मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोटे से भी किसानों के खाते में उतना पैसा दे रहे हैं। यानी जो गरीब किसान है वो फिर बीज खाद के लिए दूसरे पर निर्भर न रहे, तो जाहिर है उनकी आय में इजाफा हुआ है। और चूँकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और मोदी जी का अपना फोकस है कि उन्होंने कहा था कि हम 2024 तक किसानों की आय को डबल कर देंगे। तो डबल उत्पादन भी बढ़ा है और दूसरी है कि वो आय के दूसरे स्रोत भी उन्होंने दिए हैं। आज मध्य प्रदेश का जो मालवी गेहूं है उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी उसको प्रेफर करती हैं। तमाम बिस्कुट कंपनियां हैं, उसकी जो प्रजाति है। तो आज चंबल से लेके मालवा तक, मालवा से महाकौशल बिंद तक ऐसा कोई एरिया नहीं है, भूभाग बहुत है, विविधता भरा हुआ है, लेकिन दलहन के क्षेत्र में भी, खरीफ के फसल के क्षेत्र में भी,
मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और स्थिति ये हो गई है धीरे धीरे कि आप देखेंगे बेसिकली एक तरफ जहाँ लोग एमएसपी को लेके सरकारी रेट के लिए किसान आंदोलन होते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते हैं जो ज़्यादा उत्पादन करती है, जिनका सरकार खरीदती है, और मध्य प्रदेश का गेहूँ बाज़ार के लिए उपलब्ध है। मतलब बाज़ार में किसानों को ऊंचे अच्छे दाम मिलते हैं, यानी किसान के पास ये राइट है कि वो जहाँ भी उसको मुनाफा हो रहा है वहाँ जाके अपनी फसल बेच सकता है। यही पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई थी जब कृषि कानून बनाया था, तो यही था कि किसानों को आज़ादी होगी कि वो कहीं भी जाकर अपना जहाँ भी उनको महंगा मिल रहा है वो बेच सकते हैं। लेकिन चूँकि सरकारी खरीद के सहारे जो लोग थे वहाँ विरोध चल रहा है। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो जो एक परंपरागत खेती वाले इलाके थे जहाँ नहरों का संजाल था, उससे कहीं ज़्यादा बेटर स्थिति मध्य प्रदेश में है अभी किसानों की, खेती की। और उम्मीद है कि जिस तरह आने वाले समय में सरकार ने एक घोषणा की है कि हम सिंचाई की क्षमता 60 गुनी और बढ़ाएंगे, तो आप कल्पना कर सकती हैं कि वो सारे इलाके जहाँ एकदम सिंचाई के साधन नहीं थी, ज़मीन उस तरह की उर्वर नहीं थी, वहाँ किस तरह की खेती होगी। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि चंबल में जहाँ बीहड़ थे, आज वहाँ किसान खेती कर रहे हैं, खेती उनका आमदनी का मुख्य जरिया बन गया है, किसान खुशहाल है। तो आप ये कह सकती हैं कि मध्य प्रदेश में जो भी सरकार रही हैं या सरकार अभी तक जो है, तो पहले भी प्रयास हुए, ऐसा नहीं कि इसी सरकार ने प्रयास किए, लेकिन सरकार में काम की गति इतनी तेज हुई कि उसके परिणाम थोड़े जल्दी आने लगे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन वो उनकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। अब उतना उस तरह का नहरों का नहीं है, संसाधन सब है, प्रचुर मात्रा में सब कुछ था, लेकिन हम उसे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर। तो वो नतीजे नहीं आ रहे थे जिस तरीके से आने चाहिए। तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कृषि और किसानों की जो हालत है पहले से बेहतर हुई है और आने वाले समय में और अच्छी होगी। सर, जब मैंने आपसे सबसे पहला सवाल किया था तो आपने कहा था कि पंजाब की तरह ही अब मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर का, उसी तरह मध्य प्रदेश में सरकार ने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना काम किया है अभी? देखिए, पंजाब की बात करो, मैंने कहा कभी उत्पादन में अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब गेहूं चावल के सिवा कुछ नहीं पैदा कर सकता, तो पंजाब की तुलना मध्य प्रदेश से नहीं हो सकती, कभी रहा होगा। अगर पंजाब में नहरें नहीं होती, सिंचाई के साधन नहीं होते, तो एक परंपरागत फसल उगा रहे हैं और उससे जो ज़मीन है वो बंजर हो रही है। धान कितना पानी लेता है, गेहूं को कितने पानी देने पड़ते हैं, और नहरें जहाँ नहीं है, बोरवेल के सहारे उन्होंने भूमिगत जल का जो दोहन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अंदाज़ा लगा सकती है कि वहाँ भूमिगत जल ही नहीं होगा। आज जो मध्य प्रदेश में खेती कर रहे हैं वो बहुत कम पानी में होता है, उन्नत प्रजाति की चीज़ों को कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को आप समझिए, एक है कि हम फसली चक्र है, आपको केवल चावल और रोटी तो नहीं चाहिए ना, आपको दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, कहाँ से आएगा? तो आवश्यकता हमारी बाजार की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे लोगों की, हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें, आज हम दलहन में क्यों नहीं अग्रणी हो पा रहे हैं, हमें तिलहन दलहन क्यों विदेश से मंगाना पड़ रहा है? एक तरफ हमारे पास इतना एक्सेस हो जा रहा है, आप कल्पना करिए अगर लोगों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था न हो। अभी हमारा उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है गेहूं और चावल का, अभी दुनिया के बहुत सारे देशों में हमने भेजना शुरू किया, कई कई जगह तो ऐसे भेजेंगे जहाँ की क्वालिटी मापा जा रहा है, तो वो देश भी ऐसे गेहूं चावल को नहीं लेना चाहते जिसमें कीटनाशक की भरमार है। तो चेंज आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में फसली चक्र का जो बदलाव है, मध्य प्रदेश की भूभाग एकदम अलग है। मैंने कहा चंबल अलग, महाकौशल अलग, विंध्य अलग, मालवा का अलग। तो कहीं दाल पैदा हो रही है, कहीं तिलहन पैदा हो रहा है, कहीं चावल पैदा हो रहा है और कहीं गेहूं पैदा हो रहा है। तो वो एक जो वैरायटी है वो एक बात है। तो जब उसमें पंजाब को रहते, पंजाब में अभी केवल इस दो खेतियों पर निर्भरता है और ये घातक है। मध्य प्रदेश अब धीरे धीरे समझने लगा है, क्योंकि पंजाब का जिक्र आपने भी कर दिया, हमने शुरुआत में केवल तुलनात्मक रूप से किया था कैसे बदल रहा है। तो मध्य प्रदेश ही क्यों, उसी से साथ अलग हुआ छत्तीसगढ़।
आज चावल उत्पादन में पंजाब कितना बड़ा है और छत्तीसगढ़ कितना बड़ा है, उससे ज़्यादा चावल का उत्पादन छत्तीसगढ़ कर रहा है। तो ये जब तक बात नहीं समझ में आएगी, फसली चक्र में जब तक बदलाव नहीं आएगा, तो वो समझ में आ गई है लोगों को। अगर भारत गांव का देश है, आने वाले समय में सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है, साथ किसानों को भी समझाना पड़ेगा कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसे तो होंगे, अगर खाद्यान्न में आप आत्मनिर्भर नहीं होते तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति होगी। अगर हमें उसके लिए भी, हमारे पास इतने भूभाग जमीन रहते हुए भी अगर अपने खाद्यान्न के लिए में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, हम करें हथियार में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम इस मामले में निर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जो बेसिक नीड है व्यक्ति की, उस मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनते तो कहाँ आत्मनिर्भरता। अगर भारत गांव का देश है, किसानों का देश है, तो उस मामले में हमें उन्नत तो बनना पड़ेगा ना। हमें बीज के मामले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें सिंचाई के मामले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आज अपने एक जो गेस्ट आए थे उन्होंने क्या कहा कि इजराइल रेगिस्तान में किस तरह सिंचाई की व्यवस्था डेवलप किया है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पता, सेटेलाइट से तो पता चला इजराइल हरा हरा दिखाई देता है, उसके बगल वाले में सब कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो वो टेक्निक भी लेके आ रहे हैं। तो अभी हमारे पास ऐसी बहुत सी भूभाग जमीन है जहां अभी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो भूमि सुधारों पर भी काम हो रहा है, समय लगेगा, जो पहले नहीं ध्यान दिया गया था, तो उस इलाके में काम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मध्य प्रदेश है, ये भारत की खाद्यान्न आपूर्ति में आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज के इस एपिसोड में हमने बात की किसानों की और किसानों के मुद्दे की। अब अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि आने वाले चुनावों में किसानों के ये मुद्दे कितना असर डालने वाले हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए मध्य प्रदेश कल, आज और कल। धन्यवाद।